यीशु सहाय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको भला रखा है और पवित्र सावत की शुरुआत में इस वेस्पर मीटिंग के रूप में हम उसके भवन में इकट्ठा हो सके हैं। इसलिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में हम धन्यवाद देते हैं सॉन्ग सर्विस ग्रुप को कि बहुत अच्छा सॉन्ग सर्विस के ज़रिए परमेश्वर की महिमा किया और लीड किए। तो मैं भानु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बेटी को, कि इन लोगों ने सॉन्ग सर्विस में लीड किए। चलिए आज के साबत सभा को शुरू करने से पहले हम सब एक गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। 95 नंबर का गीत से हम आरंभ करेंगे। अगर आपको मिल गया तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होकर उसके भजन और स्तुति करेंगे। हम आइए। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया बच्चो हमको अपनी ताका। ना कोई खूबी है न लिया बच्चों अपनी ताका। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, राय निकम्मे जफ़ाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफ़ाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम
सब गाते हैं, स्तुति सब गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते प्रभु इस सम की घड़ी और पवित्र सावत में और पवित्र सावत की आरंभ में हम आपके बच्चे आपके भवन में, आपके चरण में हम आपकी महिमा, आपकी आराधना और आपके पवित्र वचनों को भी हम अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें पूरा सप्ताह भर रक्षा किया है। हर प्रकार की आफत, विपत, दुर्घटना, मुसीबत से आपने बचाए प्रभु। और आज पवित्र साबत में हम आपकी धन्यवाद और आपकी स्तुति, आराधना और आपकी उस आशीषित आशीर्वाद को लेने के लिए आपके भवन में उपस्थित हुए हैं। इस समय तो हम सबके साथ हुई प्रभु, आशीर्वाद कीजिए, अगुवाई कीजिए, हम सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन को हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं इसको हम समझ पाएँ और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाएँ। सब कुछ आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाइए कृपया। शायद हम लोग खिड़की को बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब यहाँ जमा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी समय है कि हम परमेश्वर की आराधना के निमित्त उसके भवन में आ सके हैं। मैं इस समय आपके साथ परमेश्वर की पवित्र वचन को अध्ययन करना चाहता हूँ, जबकि हम आज खास दिन, हम लोग कहते हैं पवित्र सावत दिन, एक खास सावत दिन है। इस पवित्र सावत में हम परमेश्वर के चरण में आते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और हम सबको बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ईश्वर का सृष्टि आज बहुत ही महान है। परमेश्वर की सृष्टि में से
साबत दिन। क्यों परमेश्वर साबत दिन को हमारे लिए बनाया? क्यों? कभी प्रश्न आता है मन में, कभी आता है कि ईश्वर ने साबत को क्यों बनाया, और साबत दिन 7वां दिन क्यों बनाया? दूसरा दिन क्यों नहीं बना सकता? और दिन भी बना सकता था, लेकिन परमेश्वर साबत दिन बनाया हमारे लिए, और वो भी 7वां दिन। बहुत सारे लोग आज दुनिया में, वर्ल्ड में देखेंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने दिन को मानते हैं, अपना सुविधा अनुसार परमेश्वर की आराधना विश्राम करते हैं। सर इस लाइट को बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। बहुत कोई है जो कि अपने इच्छा अनुसार जो दिन उसको अच्छा लगता है, जो दिन उनके लिए सुविधा है, जो दिन उनके लिए छुट्टी का दिन है, उस दिन वे परमेश्वर की उपासना करते हैं। क्या बाइबल हमें ये मान्यता देती है? क्या परमेश्वर ये अलाउ किया है कि आप किस दिन भी मानिए? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर 7वां दिन साबत नहीं बनाता, 7वां दिन साबत दिन नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर हमें 7वां दिन साबत दिया है। क्यों? क्यों परमेश्वर साबत हमारे लिए बनाया? उत्पत्ति 2 अध्याय, हम लोग बहुत अच्छा पाते हैं इसमें। उत्पत्ति 2 अध्याय, इसमें क्लियर हम पाते हैं 3 चीज परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर सिर्फ 3 चीज़ नहीं और भी हमें देना चाहता है साबत के जरिए। ये पहला यहाँ हम पाते हैं कि हम अगर पढ़ेंगे 2 अध्याय में, तो बोलता है यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। क्यों परमेश्वर ने साबत दिन बनाया? पहला चीज, फर्स्ट क्या है? परमेश्वर साबत इसलिए बनाया कि आपको और हमको आशीष मिले, है ना? आशीष मिले, टू ब्लेस अस। हमें आशीष देना चाहता है परमेश्वर, इसलिए साबत का दिन ठहराया परमेश्वर। तो हम प्रश्न करेंगे, क्या दूसरा दिन परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है? अगर हम सृष्टि में जाएंगे तो पहला दिन परमेश्वर ने यह बनाया अच्छा है, दूसरा दिन बनाया अच्छा है, तीसरा 6वां दिन को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा है, लेकिन 7वां दिन को परमेश्वर अच्छा बोल के घोषित किया, आशीष बोल के घोषित किया। ये हमारे लिए बड़े मायने रखता है। तो साबत हमारे लिए मायने रखता है कि साबत परमेश्वर का आशीष का दिन है, इसलिए उसके लोग, परमेश्वर के लोग, उनके बेटा बेटी आशीषित हो, टू ब्लेस, आशीषित हो। इसीलिए परमेश्वर ने साबत को बनाया। दूसरा, टू हॉलोड अस। परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता, पवित्रीकरण करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। हमें पवित्र बनाना है, पवित्र बनने के लिए, पवित्रीकरण के लिए साबत दिन को बनाए, ताकि हम साबत को, उसकी पवित्रता को महसूस कर पाए। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सृष्टि किया है, उस साबत जो कि 7वां दिन आशीष का दिन है, और दूसरा क्या बोले हम, पवित्र दिन है, उस पवित्र को हम महसूस कर पाए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, पवित्र वचन में कहता है ना। इसलिए साबत हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही पवित्र दिन है, ताकि हम पवित्रीकरण किए जा सके। तीसरा, टू गिव अस रेस्ट, है ना, हमें विश्राम देने के लिए। परमेश्वर खुद
सातवां दिन विश्राम किया और हमें भी विश्राम करने के लिए आज्ञा दिया है। विश्राम करने के लिए, ये वो विश्राम नहीं, ये वीकली है ना, सप्ताह में एक दिन, वीकली मतलब सप्ताह में एक दिन हम परमेश्वर के लिए नाम पर उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके भजन, और हम दुनियादारी से ना पड़े। और एक शब्द है कि हम दुनिया में ना खो जाएं, दुनियादारी में ना पड़े रहे। इसीलिए परमेश्वर स्पेशल रूप से सातवां दिन साबत को हमें दिया है। और क्योंकि ये उत्पत्ति 2 अध्याय के 1 से 3 में हम पढ़े, साबत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं और एक बात को पढ़ना चाहता हूँ। ये यशायाह 58 अध्याय 58 का अगर हम 13 से पढ़ेंगे, 13-14 में, तो वहाँ पर यशायाह 58 का 13 और 14 में पाएंगे। तो हम चौथा, जो कि साबत मानने के कारण हमें क्या मिलेगा, मैं थोड़ा इसको पढ़ना मांगता हूँ। 13 में कहता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, और एक चीज़ जिसमें हम जोड़ सकते हैं कि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने से बचाने के लिए, समझ रहे हैं ना, ताकि हम अशुद्ध ना हो जाएं, ताकि हम गलत चीज में ना पड़ जाएं, इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिन को दिया। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हम अशुद्ध कैसे करते हैं? पवित्र विश्राम दिन को हम अशुद्ध कैसे करते हैं? यदि यहां बोलता है, और थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने की यत्न न करे। हम विश्राम दिन को अशुद्ध कैसे करते हैं? यदि हम अपनी इच्छा को पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग नहीं रखते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहते हैं, तब हम अशुद्ध करते हैं। अपनी इच्छा को पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर का साबत को अशुद्ध करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि एक क्रिएटर जो यूनिवर्स को बनाने वाला, वो परमेश्वर आज हमें चाहता है कि हम कैसा बने। पहला हमने क्या बोला कि आशीषित हो, आशीर्वाद को हम प्राप्त करें, पवित्रता को प्राप्त करें। तीसरा, हम विश्राम, आराम को प्राप्त करें। चौथा, जो कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं कि हम अशुद्ध ना हो, है ना, अशुद्ध चीज़ से हम बचें और अपनी इच्छा को पूरी ना करें। और बोलता है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मने। ये सबसे खुशी। लोग बोलते हैं, अरे एडवेंटिस्ट लोग का तो कोई त्यौहार ही नहीं है, बोलते हैं ना। वो लोग जन्म पर्व, है ना, क्रिसमस को भी उतना अच्छा से सेलिब्रेशन नहीं करते, ना कोई ये नहीं करते हैं, ना कि ईस्टर यानी पास्का पर्व बोलते हैं, ना उसको मानते हैं। अरे कैसा क्रिश्चियन है? बहुत कोई बोलते हैं हम लोग को, कैसा क्रिश्चियन है, कोई इनको कोई अच्छा सेलिब्रेशन नहीं है, कोई पर्व त्यौहार ठीक ढंग का नहीं है। मैं बोलता हूँ हमारे लिए त्यौहार है। हर एक साबत सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, सबसे आनंद का दिन है हर एक साबत। मैं घर में हर समय बोलता हूँ, और दिन आप जैसा भी खाना बनाइए, लेकिन साबत को स्पेशल कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आशीष का दिन है, पवित्र दिन है, और हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व का दिन है कि हम परमेश्वर की उपासना, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। यहाँ कई चीज हम सीख सकते हैं। यदि तू उसका सम्मान करे, सम्मान, ऑनर्ड, हमारा परमेश्वर का सम्मान करना, ऑनर्ड करना,
बड़ों का हम क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ना, सम्मान करते हैं। मान लीजिए कल को, हाँ, कल अगर आपके घर में हमारा देश का, देश नहीं बोलूँगा, हमारा राज्य का मुख्यमंत्री आएंगे, क्या कर कीजिएगा आप? उसके सम्मान के लिए चिंता कर कीजिए। अगर आपके घर में आज मुख्यमंत्री बोलेगा कि मैं आपका घर आ रहा हूँ, क्या कीजिएगा आप? उसके लिए कितना तैयारी करेंगे सर, इतना कितना तैयारी, हाँ, हर संभव उसके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाएंगे, उसको वेलकम करने के लिए, उसके सम्मान के लिए जो हो सके, जितना अच्छा हो सके आप करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान का दिन पवित्र साबत दिन है, परमेश्वर का सृष्टिकर्ता का दिन ठहराया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। पहला स्थान, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें परमेश्वर को देना है, उसका दिन को देना है, वो परमेश्वर जो साबत हमारे लिए ठहराया है उसको देना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, नेवर कंसिडर साबत एंड जीसस। यीशु मसीह और साबत से कभी समझौता मत कीजिए। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, यीशु मसीह से कभी भी समझौता मत कीजिए। चलता है कभी नहीं, साबत में कभी चलता है नहीं। हम किसी दिन भी साबत मानेंगे, चलता है, नो नो वे। एक ही है, कभी भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। पवित्र साबत, क्योंकि परमेश्वर ने साबत को पवित्र ठहराया है ना। तो यहाँ हम सीख रहे हैं कि अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी बातें ना बोले। अपनी इच्छा पूरी तो नहीं करना है, और ना ये अपनी ही बातें। इसका मतलब हम बातचीत नहीं करेंगे। कौन सी बातें बोलता है? अपनी बातें। कोई भी व्यवसाय की बातें, कोई बिजनेस, कोई शादी विवाह का, कोई लगन का बात भी नहीं करना है उस दिन हम ना। बहुत जगह देखते हैं कि शादी विवाह का बात करते हैं कि हम कैसा करें, मेहमान कुटुंब, अब बहुत सारी चीज़ का नहीं, सांसारिक चीज़ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई बिजनेस का बात नहीं, वो बात नहीं कर सकते। हम अपना बात करते तो हम बिजनेस करते हैं, है ना। हम बिजनेस का बात सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, नहीं। वो दिन है, पवित्र दिन है, साबत दिन है, जो परमेश्वर की उपासना के लिए हम बिताते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए बिताते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है? चलिए पढ़े 14 में क्या कहता है? अगर हम अपनी बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। ये साफ बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के कारण क्या होंगे? सुखी होंगे। ये मैं चौथा पॉइंट जो लिखा था कि टू डिलाइट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के कारण तू क्या होगा? सुखी होगा। उसके बाद है पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मतलब यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर के शब्द को मानते हैं, इसीलिए परमेश्वर शब्द दिन बनाया है ताकि हम और लोगों से आप ऊंचे होंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे, ऊंचे उठाए जाएंगे, है ना, कि आप ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। ये डिटोनोमी व्यस्त विवरण 28:13 में अगर पढ़ेंगे तो क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 13 में पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है परमेश्वर, यह कहता है कि यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानते, मेरी इच्छा को पालन करते हैं, तो आप पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, पूछ नहीं क्या ठहराएंगे? सिर ठहराएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पालन करना है। और क्या कहता है? मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। साबत हमने दिया है, परमेश्वर बोलता है कि आई विल फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। किस दिन का? साबत का दिन का। बहुत के बोलते हैं साबत को हम काम नहीं जाएंगे तो मेरा इतना हजरा लॉस्ट हो जाएगा, मेरा काम में इतना हानि हो जाएगा, मेरा इतना क्षति होगा। परमेश्वर क्या कहता है? आई विल फीड यू, मैं तुम्हें खाना दूंगा। दिया कि नहीं? जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकाल के, जब परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको निकाला, रास्ता में क्या किया परमेश्वर ने?
खिलाया, मन्ना दिया। साबत को वो लोग मन्ना नहीं चुने, बहुत अच्छा से खिलाया, सीख है ना। परमेश्वर ने साबत को उनको मन्ना दिया ही नहीं, फ्राइडे को डबल पोर्शन गिरा, और वे लोग उस मन्ना को बटोर कर रखे, वो सड़ा भी नहीं, खराब भी नहीं हुआ, जैसा रखे थे वैसे ही था। लेकिन दूसरा दिन जब वो लोग डबल पोर्शन झोंक के लाते थे, वो सड़ जाता था दूसरा दिन के लिए। देखिए ब्लेसिंग, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद, ये साबत में ईश्वर का आशीर्वाद है। आप आशीर्वाद खरीद नहीं सकते हैं। सारा दुनिया का दौलत एक साइड रखिए, परमेश्वर का आशीर्वाद उससे पलड़ा, उसका भारी होगा। आशीर्वाद कभी नहीं खरीद सकते हैं, वो परमेश्वर का आशीर्वाद आप नहीं खरीद सकते। आप उसको पाना चाहते हैं तो पहला क्या करना है, परमेश्वर की साबत को पालन करना है। ये बहुत अच्छा है। जैसे बोलता है कि मैं तुझे खिलाऊंगा, किसका भाग से बोलता है, मूल पुरुष याकूब के भाग से, है ना। आई विल फीड अस, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। और क्या कहता है कि मैं मूल पुरुष, याकूब के मूल पुरुष, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज। याकूब के भाग या मूल पुरुष कौन है, याकूब का मूल पुरुष कौन है, अगर हम सोचेंगे तो पिता परमेश्वर, याकूब का मूल पुरुष, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर हमें खिलाना चाहता है, हम उसका भाग हो सकते हैं, है ना। उसका फैमिली का, हेरिटेज ऑफ जैकब्स फादर फैमिली, यानी गॉड्स फैमिली का हिस्सा है हम। यदि हम साबत मानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन गए। बहुत बार मैं बोला हूँ, परमेश्वर के हिस्से हम बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साबत का आज्ञा दिया है। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जब हम इस साबत मानते हैं। कितनी अच्छा है। आज वर्ल्ड में आप कहीं जाइए, कहीं भी वर्ल्ड में जाइए, जो साबत मानता है एक परिवार के हिस्से है। एक परिवार, एक ही विश्वास, एक ही आशा, एक ही विश्वास में बने हैं, एक ही दिन विश्राम करते हैं, साबत। आप अमेरिका जाइए, साबत ऑन सैटरडे। अब लंदन जाइए, साबत ऑन सैटरडे। अब बांग्लादेश जाइए, साबत ऑन सैटरडे। कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए, साबत साबत है ना। यही साबत दिन है। 8वां पॉइंट में मैं लिखा हूँ, होशे 14 अध्याय का 4 पद में कहता है। अच्छा, यहाँ पढ़ लेते हैं इसको। होशे 14 अध्याय और उसका 4 पद में यहाँ कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। साबत हमें भटकने से बचाता है ना। साबत हमें जोड़ता है परमेश्वर के परिवार का हिस्से में, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा में जोड़ता है, हमें भटकने से बचाता है। यहाँ क्लियर कहता है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, और मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें भटकने से बचाता है। साबत जोड़ता है परिवार के साथ, याद रखिए। आज मैं कितना पॉइंट लिखा, 8 पॉइंट बोल दिया आपको मैं, है ना। साबत परमेश्वर इसीलिए दिया है कि हम परमेश्वर के परिवार से दूर ना हो जाए, परमेश्वर के परिवार से जुड़े रहे, हम भटक ना जाए। बहुत अच्छा शब्द है ये कि साबत अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने साबत दिन दिया है, साबत दिया है। बोलता है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। शायद इतना दिन हम साबत नहीं जानते थे, इसलिए पालन नहीं करते थे, दूसरा दिन को पालन करते थे। लेकिन परमेश्वर ने साबत दिन दिया ताकि हम साबत को जाने और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए। उस आदत से हमें क्या किया, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। याद रखिए, उस आदत से छुड़ाया है, साबत हमें दिया है परमेश्वर। इसलिए भटक जाने से हमें परमेश्वर बचाया, टू रेस्क्यू फ्रॉम बैकस्लाइडिंग, है ना। हम भटक जाने से परमेश्वर हमें क्या किया है, बचाया है। टू रिमेंबर हिम, परमेश्वर को याद करने के लिए, है ना।
क्योंकि आज्ञा में परमेश्वर ने क्या दिया है? चौथी आज्ञा, रिमेंबर द साबत डे, कीप इट होली। परमेश्वर हमें याद करता है और हम साबत के जरिए परमेश्वर को हम याद करते हैं। याद रखिए, उसकी सृष्टि को याद करते हैं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि वो आपको और हमको बनाया है। इसीलिए चलिए आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि साबत हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखता है। हम लोग सीखे आज कि उसके कारण से हम सुखी होंगे, खुशी होंगे, सुखी होंगे और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर हमें पूछ नहीं सिर बनाएंगे। पूछ का मतलब जानते हैं? पूछ का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है पूछ का मतलब क्या होता है? अगर बाइबलिक भाषा में हम देखेंगे, मैं इसको भी बतलाने मांगता हूँ। यशायाह 9 अध्याय का अगर 15 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पूछ का विषय भी पाते हैं। पूछ किसे कहा गया? हाँ, यशायाह, यही पढ़ के मैं अंत करूँगा। यशायाह 9 अध्याय का अगर 15 पद को पढ़िए, उसमें क्या कहता है? आ 14 में पढ़ेंगे तो कहता है, इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियां और सरकंडे को एक ही दिन में काट डाले। अच्छा 15, पुण्य और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ है। याद रखिए, झूठी बातें कौन सिखाता है? झूठी नबी कौन है? जो बोलता है कोई दिन भी मानो वो साबत है, वो झूठी बात है। और झूठी नबी कौन है? जो कहता है कि नहीं, 7वां दिन नहीं, पहला दिन साबत है ना? अगर हम उस दिन को ऑब्जर्व करें कि यीशु मसीह ने जी उठा इसलिए बदल गया है साबत, ये पहला दिन साबत है, जो बोलता है, परमेश्वर क्या कहता है उसको? यहाँ हम लोग पढ़े 15 में, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी क्या है? पूछ हैं। याद रखिए, इसलिए परमेश्वर हमें पूछ नहीं सिर बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आज हमें साबत दिन दिया है। चलिए ये साबत को हम अपनी इच्छा पूरा ना करें, अपने इच्छा अनुसार ना बिताएं, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करें। तभी हम परमेश्वर के आशीर्वाद का भागीदारी हो पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन पाएं, है ना? हम भटक नहीं जाएंगे यदि हम साबत पालन करते हैं। इसीलिए चलिए हम अपने लोगों को भी परमेश्वर के परिवार के हिस्सा में जोड़ें। इस सच्ची साबत को लिए हम उनको भी न्योता दें, ताकि हम उनको भी परमेश्वर के परिवार में ला पाएं। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे। जबकि आज हम जब सीखे हैं कि परमेश्वर साबत बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, जो आज हम 9 पॉइंट हमने आपको बताया, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं 9 पॉइंट जो मेन बतलाया कि परमेश्वर आज आपसे और हमसे प्रेम करता है, सेंट मैन प्रेम करता है, ऑफर प्रेम करता है, अगापे लव है। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको बचाना चाहता है, इसलिए पवित्र साबत दिन दिया है। आइए हम उस साबत को अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से उसको ऑब्जर्व करें, जिससे कि हम परमेश्वर के राज की वारिस हो पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग अनेक गीत गाएंगे। क्या ही प्यारा यीशु, क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को। 18 नंबर का गीत, 80 नंबर का गीत गा के हम लोग अंत करें। छोटा है, 3 पद का है, तो अगर मिल गया तो हम लोग सबको एक खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसके
शरण हम ले सकते, हाँ पर दुख भर जबो कितना सुख हम भोगने पावे, कितने दुख से हम बचे, जो हम सभी को ले जाके प्रभु ही को बता दे। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ये पधार के ओ से जाके सब गाए मित्र सकान जो संभाले दुखों में, सारे निर्बलता जाता वो से जाके हम भक्ति भरी बोसे बाबे जाता सब रहे, और प्रभु है सहारा, से जाके सब गाए। क्या अनाथ मित्र उससे जाके सब गाए, अपनी गोद में वह उठा आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि इस पवित्र साबत में हम आपके लिए भजन गा सके प्रभु, जिससे आपकी महिमा हुई है। और प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र वचन में से आज हम अध्ययन कर पाए पवित्र साबत जो हमारे लिए आपने बनाया है प्रभु। एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के परिवार के लोग बन पाए, परमेश्वर की उस गॉड्स फैमिली का एक परिवार के हिस्से हम बन पाए, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर आपने साबत को दिया है, ताकि हम खो ना जाएं, भटक ना जाएं, कि हम प्रभु में उस सच्चे साबत में हम बने रहे, उस ब्लेसिंग को भी हम प्राप्त कर पाएँ, आशीर्वाद जो तो हमें देना चाहता है। और प्रभु परमेश्वर, आज हमने सीखा है कि प्रभु आज आप इस साबत जब हम पालन करते हैं, हम भूखा नहीं रहेंगे, हमें आप खाना खिलाएंगे। जैसे इस्राएलियों को भी आपने साबत को चुनने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर भी वे भूखे नहीं हुए, क्योंकि आपने उन्हें डबल पोर्शन ब्लेसिंग दिया साबत को, जो फ्राइडे को ही उन्हें प्राप्त हो गया। आज हम तेरे लोग हैं प्रभु, इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और साबत को हम तेरी उपासना नहीं करते हैं और अपने काम धाम पर हम चले जाते हैं। प्रभु, आपने हमें डबल पोर्शन आशीर्वाद दिया है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आज तेरे वचन में हम सीखा, आई विल फीड यू, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। जब हम साबत को ऑब्जर्व करते हैं, हम कभी भूखा नहीं रहेंगे, और हमें हर चीज़ में आप उठाएंगे, हमें आशीर्वाद करेंगे, हमें पवित्र करेंगे,
हमें विश्राम देंगे, रेस्ट करेंगे, और हर चीज़ में आप हमें नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हमें ये समझ शक्ति आपने दिया है प्रभु, जो आज आपके पवित्र वचन से हम सीखे हैं, इसको हम ना भूलें, पर अपने जीवन में हम इसको जब तक इस पृथ्वी में जितना दिन है, हम आपकी पवित्र शब्द को कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमें ऐसा मन हृदय दे कि शब्द और यीशु मसीह आपसे हम किसी भी प्रकार का समझौता ना करने वाले बन पाएँ, कि हम इसको ऑब्जर्व करने वाला बन पाएँ, इसका पालन करने वाला बन पाएँ। हे प्रभु, यहाँ जितने उपस्थित है सीखे हैं, हम सबको तो आशीर्वाद कर, और जब यहाँ से हम जाते हैं हमें आशीष के साथ विदा कर कि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुँच पाएँ। प्रभु हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, हमारे पाप अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। सबों को यीशु सहाय।